नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो हम उस सबके खिलाफ एक्शन लेंगे, सबके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी उस बात को 4 दिन भी नहीं बीते हैं और पीएम मोदी के रोड शो से लेकर उनकी रैलियों में आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अब तक पीएम मोदी पर एक्शन तो क्या, कोई नोटिस तक नहीं दी गई है। तो अब नई शिकायत की गई है पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक शक्ति को लेकर दिए गए बयान को धार्मिक मोड़ देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सोमवार यानी 18 मार्च को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। ये चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि पीएम को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए। तो क्या है शक्ति विवाद, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने रविवार 17 मार्च को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम लोग उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाद में राहुल गांधी ने समझाया कि आखिर वो शक्तियां क्या है। उन्होंने कहा कि हम लोग जिन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो है ईवीएम, ईडी और सीबीआई, जो एक शक्ति की तरह काम करती हैं और जो है नेताओं को तोड़कर ले जाती है। उन्होंने ये बयान इस संदर्भ में दिया था, बल्कि पीएम मोदी जो है वो उस बयान को धार्मिक मोड़ दे गए, पूरा ही उस बयान को उलट पुलट कर दिया और जो है उसे धर्म से जोड़ दिया कि जो राहुल गांधी हैं वो जो हिंदू धर्म में शक्तियां हैं उनकी बात कर रहे हैं, उसको लेकर नारी शक्ति है या फिर मातृ शक्ति है उसकी बात करने लगे और एक धार्मिक रंग उसको देने की कोशिश की, जिसके बाद जो है ये शिकायत दर्ज कराई गई है पीएम मोदी के खिलाफ। तो एक तो हो गया ये शिकायत। अब दूसरा है पीएम मोदी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की जा चुकी है, वो है तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने शिकायत ये दर्ज कराई है। मंगलवार 19 मार्च को उन्होंने मांग की कि कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए बीजेपी द्वारा स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की जांच करें, क्योंकि राजनीतिक अभियान के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने पर बीजेपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन सचिव RS भारती ने कहा कि 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को अभियान गतिविधियों में लगाया गया और उन्हें बीजेपी के प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े भी पहनाए गए। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा 18 मार्च को रोड शो के दौरान भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों से कविता का पाठ और गायन प्रस्तुति भी कराई गई। उन्होंने घटना का वीडियो भी शेयर किया और साथ ही साथ अपनी याचिका में कहा कि बीजेपी का ये काम सीधे तौर पर 5 फरवरी 2024 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के खिलाफ है, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों, रैलियों आदि के लिए किसी भी तरह से बच्चों का उपयोग न करने को कहा गया था। तो ये पीएम मोदी के खिलाफ बच्चों के इस्तेमाल करने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। अब निर्मला सीतारमण के खिलाफ क्यों शिकायत दर्ज हुई है ये भी आपको बताती हूँ। तो एक अलग याचिका में उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के कुछ घंटे बाद 16 मार्च को यहां पर चाणक्य टीवी चैनल की वर्षगांठ के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और घृणा भाषण देने के खिलाफ निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुओं से अपील करते हुए झूठा दावा किया कि द्रमुक मंदिरों और धर्म को नष्ट कर रही है। ये तो हो गई दूसरी शिकायत। अब तीसरी शिकायत दर्ज कराई गई है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। जब सोमवार को पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, तब चुनाव आयोग से इसके बारे में शिकायत की गई। टीएमसी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए केंद्र सरकार के धन का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे गए पत्र में टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च को
पीएम का व्हाट्सएप मैसेज मतदाताओं तक पहुंचा, जिसमें उनकी सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया था। टीएमसी नेता ने दावा किया कि पीएम मोदी ने कथित तौर पर 15 मार्च को मतदाताओं को एक पत्र के रूप में संदेश भी लिखा है। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे अपने शिकायती पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय का उपयोग करके भाजपा ने भारत सरकार द्वारा भेजे गए एक संदेश की आड़ में उपरोक्त पत्र जारी किया है। ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग है और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में इस तरह का व्यापक प्रचार प्रसार भाजपा और पीएम मोदी के पक्ष में मतदाताओं को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। ये भारत के चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन है। और ये तो रही तीसरी शिकायत, अब चौथी शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। आपने देखा था कि 2 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि सेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर जो है शिकायत पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसे लेकर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बाकायदा चुनाव आयोग में पत्र लिखकर शिकायत की थी और कहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी के ऐसा करने पर उन्हें डिस्क्वालीफाइड तक कर दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि जो है आप देख सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 शिकायतें कर दी गई हैं पीएम मोदी के खिलाफ, लेकिन चुनाव आयोग कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई नोटिस नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। जबकि चुनाव आयोग ने कहा था साफ तौर पर, जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि आप केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, आप सत्ता पक्ष के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लेकर सवाल किया था। तब चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पर कहा था कि हम सबके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और सबको समान रूप में रखते हैं, सबके खिलाफ एक्शन होता है। तो अब देखते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ क्या एक्शन होता है। क्या इंदिरा गांधी की तरह उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग और बीजेपी किस तरह से काम कर रही है सब जानते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।